गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा प्रायद्वीपीय पठार या पठारी बाघ। इससे पहले हमने हिमालय किया था, पूर्व तटीय मैदान किया था, पश्चिम तटीय मैदान किया था। आज हम करेंगे प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय पठारी बाघ। तो सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? सीधा सिंपल और साधारण भाषा में प्रायद्वीप जिसके जिसके तीन भाग जल से लगे हुए हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वह स्थलीय भाग जिसके तीन ओर जल से घिरा हुआ हो या तीन साइड जल के साथ लगती हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये आपका भारत है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट है वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हमारा अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर पड़ता है। अरब सागर, ठीक है। यहाँ पड़ती है बंगाल खाड़ी और नीचे हमारा हिंद महासागर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम 1, 2 और 3 ओर से जल से घिरा हुआ है हमारा भारत। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनका निर्माण कब हुआ। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण में देखा जाए तो आर्कियन युग, प्रायद्वीपीय पठारी बाघ का आर्कियन युग में हुआ था, ठीक है। जो विश्व का प्राचीनतम पठारी बाघ है। यानी सबसे पुराना जो है देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी बाघ आर्कियन युग की चट्टानों से बना हुआ है। आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं विश्व में सबसे पुराने चट्टानों में से आती है, ठीक है। अब इसका निर्माण हुआ कैसे, किसके द्वारा निर्माण हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ वो है विवर्तनिक दृष्टि। अब विवर्तनिक क्या होता है? विवर्तनिक को समझते हैं। ऐसी क्रिया जो वलन प्लस भ्रंश
वलन प्लस वरंस का संयुक्त रूप हो, संयुक्त भाग, ठीक है, या कारण लिख सकते हो। इसके बाद में देखा जाए तो ज्वालामुखी भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बाद में भूकंप, इनके कारण इस भाग का निर्माण हुआ है। देखो दोबारा, विवर्तनिक दृष्टि क्या होती है? विवर्तनिक का अर्थ क्या होता है? ऐसी क्रिया जो वलन, ठीक है, वलन ये लीजिए, ठीक है, जब ज्वालामुखी आएगी या भूकंप आएगा तो धरातल है उसकी प्लेट में मोड़ पड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इन्हीं को वलन और भ्रंश की संज्ञा दी गई है। तो वलन और भ्रंश के कारण कुछ स्थलीय भाग है वो ऊपर उठ गया, कुछ स्थलीय भाग नीचे चला गया, तो जिसके कारण प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये भाग थोड़ा सा ऊपर उठ गया सामान्य धरातल से, इसके नीचे की जो प्लेटें हैं वो भ्रंश और वलन के कारण इस प्रकार हो गई। अब आगे देखा जाए तो कुछ अपवाद भी है इसके। अपवाद में क्या होता है, किसी का मानना है कि विवर्तनिक है, अगर विवर्तनिक दृष्टि से देखा जाए, विवर्तनिक दृष्टि से, तो भारत एक क्या है, भारत एक शांत क्षेत्र है, भारत एक शांत क्षेत्र है, यानी न तो भूकंप आता है न ज्वालामुखी आता है। अगर इस क्षेत्र को देखा जाए सामान्यतः, तो फिर इस भाग का निर्माण हुआ कैसे, ये भी एक अपने आप में अपवाद है, ठीक है। अपवाद ये है कि इस भाग का निर्माण वलन और भ्रंश के कारण हुआ है, ठीक है। एक शांत क्षेत्र में आता है, विश्व को, भारत को, इस पेटी को शांत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो 2004 में, अगर आपको याद हो, 2004 में एक भूकंप आया था, वो आया था आपके कोयना में, कोयना व लातूर, कोयना व लातूर में भूकंप आया था, और जिसके कारण वहाँ क्या हो गया, भूकंप के कारण जलाशय बन गए, जलाशय बन गए, जलाशय मतलब बांध। अब इस क्षेत्र में एक भूकंप आया, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, देखा जाए तो वहाँ जो नदियाँ थी उसके मार्ग अवरुद्ध हो गए, वहाँ नदियों के मार्ग में एक बांध की स्थिति उत्पन्न हो गई, या नदियों का मार्ग थोड़ा सा चेंज हो गया, या नदियाँ थी वो उत्साह से भर गई, या कुछ भागों पर उठ गया। तो देखा जाए तो भारत एक शांत क्षेत्र है, फिर भी 2004 में जो भूकंप आता है वो एक अपवाद में माना जाता है कि शांत क्षेत्र होते हुए भी इस प्रकार की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना है कि प्रायद्वीपीय क्या है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय कहलाता है, ठीक है। निर्माण इसका आर्कियन युग, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पठारी भाग में गिनी जाती है, और इसकी जो निर्माण हुआ है वो वलन और भ्रंश की संयुक्त क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए, अब हम थोड़ा सा एक करेंगे, प्रायद्वीपीय जो भारत है पठारी भाग है उसका डायग्राम से समझेंगे कि कौन सा क्षेत्र है, उसको कौन से
की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यह आपका बांग्लादेश वाला थोड़ा सा मैप गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र है, उसको कौन सा क्या नाम दिया गया है। यहाँ आपका एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। इस क्षेत्र को संज्ञा दी गई है या नाम दिया गया है, वह है काठियावाड़। क्या है? काठियावाड़। काठियावाड़ पठार, ठीक है। ये गुजरात और यहाँ इसके मध्य पड़ता है। इसके बाद में देखा जाए तो नीचे आपका एक फिर पठारी भाग आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से अब ये जो आपका पठारी भाग है, इसे बोला जाता है दक्कन पठार। अब ये कई राज्यों में यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार इस जो क्षेत्र को बोला जाता है, इसे कहा जाता है दक्कन का पठार या दक्कन का पठारी भूभाग, ठीक है। आगे देखा जाए, इसके जो नीचे जो भाग आता है या क्षेत्र आता है, उसे कहा जाता है कर्नाटक का पठार। इससे नीचे जो आएगा पार्ट है, उसे कहा जाता है कर्नाटक का पठार। और इसके नीचे जो आता है उसे बोला जाता है कोयम्बटूर। केरल और इन राज्यों में ये पड़ता है, ये कर्नाटक और इन राज्यों में इसका विस्तार है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें हमारा दक्कन का जो पठार है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ। दक्कन पठार, उसमें देखा जाए ज्वालामुखी, लावा से निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये धरातल की प्लेटें हैं, नीचे से दाब और ताप के कारण क्या होता है, यहाँ से कुछ लावा बाहर निकलता है और इसे जमाव होता है, ठीक है। तो इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस प्रकार जिसका भी निर्माण हुआ है, गर्म लावा बाहर आता है, गर्म पदार्थ मैग्मा बाहर आता है और जम जाता है, तो इससे क्या हो गया, पठार का निर्माण हो गया, ठीक है। धरातल से काफ़ी ऊपर उठ जाता है, विस्फोट होता है एकदम से। इसकी जो दूसरी विशेषता है, यहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पठारी भाग में काली मृदा पाई जाती है, नंबर 2 विशेषता होगी, ठीक है। काली मृदा है वो किसके लिए उत्तम, कौन से कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उत्तम। तो आप इसमें कर सकते हो, काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम मानी जाती है, ठीक है। नंबर 1, 2, 3 और 4। और जो ये इस पठारी भाग का जो
क्षेत्रफल देखा जाए तो वो महाराष्ट्र राज्य में, गोवा प्लस कर्नाटक, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। कुछ भाग मध्य प्रदेश में यहाँ, तो अगर देखा जाए मुख्य तौर पर तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों में इसका विस्तार वो पाया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है, ये आपका लीजिए दक्कन, ठीक है। अब इससे आगे हमारा आता है कर्नाटक पठार। तो कर्नाटक पठार में क्या है देखते हैं आगे। कर्नाटक पठार, स्वाभाविक है कि इसका नाम कर्नाटक पड़ा है, तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसमें इसकी कोई 1-2 विशेषताएं हैं वो देखते हैं। इसकी विशेषता है, एक तो ये कुदूरमुख है, कुदूरमुख, और दूसरा इसमें है लोहा खान। इसका जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तो वो कुदूरमुख की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। दूसरा इसमें लोहे की खानी है वो पाई जाती है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो मुख्य तौर पर ये कर्नाटक में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा सबसे जो नीचे दिया गया है वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो पठारी भाग है उसकी जो विस्तार की बात करें तो ये आपके पड़ता है तमिलनाडु, प्लस केरल। तो इसका जो विस्तार है वो केरल और तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये जो हमारे पश्चिम तट के जो पठारी भाग थे उन पर एक विशेष चर्चा थी। अब जो आगे हम करेंगे